नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया और एयरटेल कंपनी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये जो दो कंपनी है, भारत के अंदर सबसे बड़ा जो टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो, उसे टक्कर देने के लिए ये दो कंपनी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। अभी रिलायंस जो आपको पता है कि जून महीने के अंदर जो इंडिया और चाइना के अंदर बॉर्डर के अंदर जो जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ था, जहाँ पर हमारे 20 जवान यहाँ पर शहीद हो गए थे, उसके बाद इंडिया के अंदर हर एक चाइनीज प्रोडक्ट को यहाँ पर बैन करने के बारे में घोषणा किया गया, जहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर चाइनीज एप्लीकेशन के यहाँ पर बैन कर दिया गया, जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया गया, पबजी को बैन कर दिया गया और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसे यहाँ पर बंद कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। उसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हर एक कंपनी को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि हर एक कंपनी जो प्रोडक्ट है वो कोशिश करे कि भारत के अंदर ही बनाए, जो आत्मनिर्भर भारत है उसे यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करे। और सेकेंड जो चीज़ है, जो भी चाइनीज वेंडर से वो अभी प्रोडक्ट को लेते थे वो लेना बंद कर दे। रिलायंस जियो अपने जो 43rd एजीएम हुआ था, उस एजीएम के अंदर घोषणा किया था कि रिलायंस जियो के अंदर जो 5G यहाँ पर आने जा रहा है, उस 5G के अंदर वो 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। मतलब कोई भी प्रोडक्ट भारत के बाहर का नहीं होने वाला है। जियो की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन एयरटेल जो है वो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लेते थे हुआई की तरफ से, जो एक चाइनीज कंपनी है। तो दोस्तों एयरटेल को इतना आसान नहीं होता है कि हुआई कंपनी के साथ अपने जो बॉन्डिंग है वो तोड़ना, क्योंकि बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं कि लोकल भाषा पर उधारी पर काम चलते हैं। हुआई से प्रोडक्ट वो ले लिए, वो करोड़ों का माल वो ले लेते हैं, उसके बाद में वो पैसे वो देते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये जो चाइनीज वेंडर्स है इससे अपने डिपेंडेंस को यहाँ पर हटा रहा है और मेनली नॉन चाइनीज जो ब्रांड है उनके साथ यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहा है। तो दोस्तों क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर हुआ है इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी वक्त दिए हुए वीडियो को अभी कभी शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है, जहां पर आपको ब्रांड न्यू OnePlus 8 8GB 128GB का जो वेरिएंट है वो आपको गिव अवे पर मिलने वाला है। मेनली 2 यूनिट यहाँ पर रखा गया है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। उसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो पहला जो लिंक आपको मिल जाएंगे वो गिव अवे वीडियो का लिंक है, उस वीडियो पर जाओ और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आपको एक कमेंट करना होगा कि ये फोन आपको क्यों चाहिए। बस आप इस गिव अवे पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को देखो, पूरा जानकारी मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं चाइनीज कंपनी की बात करता हूँ, जैसे हुआई, ZTE, इससे पहले मेनली वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के साथ वो पार्टनरशिप किया था। जियो के साथ मेनली नहीं किया था, क्योंकि जियो पहले से ही वो सैमसंग के साथ अपने प्रोडक्ट को परचेस किया था। अभी सैमसंग जो है वो चाइनीज कंपनी नहीं है, वो साउथ कोरियन कंपनी है। दोस्तों BSNL की अगर मैं बात करता हूं तो BSNL इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी होने के नाते BSNL भी ZTE कंपनी के साथ अपने पार्टनरशिप को किया था। अपने जो 4G टेंडर है वो ZTE और नोकिया को दे दिया था, लेकिन बाद में जब ये प्रॉब्लम हुआ तो ZTE और नोकिया दोनों कंपनी को अपने टेंडर से बाहर कर दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया आने वाले जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने जा रहा है, मेनली 4G एक्सपांसन प्रोजेक्ट, मतलब 4G को और भी ज़्यादा एनहांस करना है, और 5G बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5G टेक्नोलॉजी। अभी 5G टेक्नोलॉजी के अंदर हुआई जो कंपनी है, ये बातचीत चल रहा था, पिछले साल तक भी ये बातचीत चल रहा था कि हुआई जो है वो भारत के अंदर अपने 5G नेटवर्क यहाँ पर स्थापना करेंगे। जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया, उसी तरीके से हुआई एक कंपनी, एक टेलीकॉम कंपनी होकर हमारे सामने निकल के आएंगी। हुआई के पास जो मॉडेम्स है वो खुद के मॉडेम्स है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला था। लेकिन ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ, इसकी वजह से हुआई कंपनी को बाहर कर दिया गया। उसी के साथ साथ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया आने वाले जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होने जा रहे हैं, उसके लिए कोई भी चाइनीज कंपनी को वो अप्रोच नहीं किया है। दोस्तों ये मेनली कुछ ऐसे कंपनी है, जैसे नोकिया कंपनी है, इरेक्शन कंपनी है, सिस्को कंपनी है, ये जो सारे कंपनी है, ये कंपनी के साथ वो अपने पार्टनरशिप को किया है, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों कंपनी। लेकिन अभी तक जो प्रोजेक्ट्स चल रहा था, अभी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, या मान लीजिए कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हुआई और ZTE से ऑलरेडी प्रोडक्ट ले चुका है। अभी उनका जो मेंटेनेंस है वो एकमात्र हुआई और ZTE ये दोनों कंपनी कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकते। तो वो जो मेंटेनेंस चीज़ है, वो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट अभी हुआई और ZTE के साथ ही करेंगे जब तक ना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। अभी अगर मैं नए प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो वहाँ पर चाइनीज वेंडर्स को वो बिल्कुल अवॉइड कर रहा है। वो किसी भी तरीके से कोई भी चाइनीज वेंडर के साथ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, एज पर एन ET टेलीकॉम रिपोर्ट बोथ एयरटेल एंड VI हैव रिफाइंड फ्रॉम ऑफरिंग एनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स टू चाइनीज वेंडर्स। हाउएवर दिस टेलीकॉम ऑपरेटर्स स्टिल कंटिन्यू टू वर्क विद ZTE एंड Huawei ऑन देयर ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर येट टू कंप्लीट। मतलब जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट नहीं हुआ है
वो उनके साथ यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन कोई भी नए प्रोजेक्ट के साथ ये दो कंपनी काम नहीं करने वाले हैं कोई भी चाइनीज वेंडर से। दोस्तों कल ही मैं एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि एयरटेल जो है वो इरेक्सन के साथ पार्टनरशिप कर लिया मेनली 8 सर्कल्स के अंदर अपने 4G सर्विस को एनहांसमेंट के लिए और 5G रेडी नेटवर्क बनाने के लिए। इससे पहले 16 सर्कल के अंदर ऑलरेडी नोकिया के साथ वो पार्टनरशिप करके अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहा था। तो मेनली चाइनीज कंपनी के ऊपर से जो डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे यहाँ पर हटाना चाहते हैं और यहाँ पर नोकिया और इरेक्सन ये दोनों कंपनी एयरटेल को ये वादा भी किया है कि वो जो प्रोडक्ट है वो भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेंगे। हो सकता है कि वो बाहर के कंपनी है, लेकिन जो प्रोडक्ट होंगे वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होंगे। इस तरीके से हर एक टेलीकॉम कंपनी आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सारा अपडेट्स अभी निकल के आ रहा था हमारे सामने, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।